नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में आपके अपने चैनल एसएससी लोकेट पर। साथियों, एसएससी जनरल साइंस का यह पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शिशु लिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनोग्राफी शिशु लिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी का तकनीक का प्रयोग हृदय जांच में किया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी का तकनीक का प्रयोग हृदय जांच के लिए किया जाता है और शिशु लिंग का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेढक का प्रथम क्लोन बनाया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोक्वीन मलेरिया के उपचार के हेतु एंटीबायोटिक दवा प्रयोग में ली जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, डीएनए की द्विकुंडलित रचना की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित रचना की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बसा में ऊतक। क्या होता है, ऊँट के कुबड़ में बसा भरा रहता है, तो बसा में ऊतक से निर्माण होता है ऊँट के कुबड़ का। प्रश्न नंबर 6 है, रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ फाइब्रोनोजिन, एल्यूमिनियम और ग्लोब्यूलिन एवं प्रोथोर्बिन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी प्रोटीन है। ऑप्शन ए राइट आंसर प्रोटीन है। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले मुख में प्रारंभ होता है मानव शरीर में भोजन का पाचन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख। प्रश्न नंबर 8 है, भोजन के पाचन हेतु सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंजाइम भोजन के पाचन हेतु सबसे आवश्यक तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जब ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन के द्वारा ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रति ग्राम की सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, यानी प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा से। प्रश्न नंबर 11 है, भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका सही आंसर है एनीमिया रोग। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है जिसे रक्ताल्पता कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 13 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पादपों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओलेरीकल्चर। प्रश्न नंबर 14 है, संसार के पौधों का वितरण क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फाइटोजियोग्राफी संसार के पौधों का वितरण करने वाला विज्ञान कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी का अंतर्गत अन्य ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। प्रश्न नंबर 17 है,
जीवों तथा वातावरण की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी जीवों तथा वातावरण की क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, झाड़ियों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी का संबंध। प्रश्न नंबर 19 है, वनस्पति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के पिता कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, किसने साबित किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जेसी बॉस ने साबित किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। प्रश्न नंबर 21 है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, शैलोदभिद कहलाते हैं चट्टानों पर उगने वाले पादप। प्रश्न नंबर 22 है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेर्बेरियम स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी पलाश को जंगल की घास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं? लाइकेन के सहजीवी सहचार्य क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, शैवाल और कवक। प्रश्न नंबर 25 है, अमरबेल यानी कस्कुटा क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह एक परजीवी है। अमरबेल यानी कस्कुटा एक परजीवी है। प्रश्न नंबर 26 है, मरूदभिद कहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के वर्ग को निरूपित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, घास के मैदान। मरूदभिद यानी घास के मैदान को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट कहा जाता है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को। प्रश्न नंबर 28 है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि पौधा है वह प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आवृतबीजी पादप से। प्रश्न है 29 नंबर, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु के पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मरूदभिद कहा जाता है शुष्क जलवायु के पेड़ पौधों को। प्रश्न नंबर 30 है, कौन से पादप मरुस्थल की जलदाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीरोफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जी। तो ये थे आज के सामान्य विज्ञान के प्रश्न। साथियों, सभी से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के आधार पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें PDF प्राप्त करने के लिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।